नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2024। ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है और जो पीसीएस आरओ और जो उत्तर प्रदेश में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं उनके मध्य बहुत ही लोकप्रिय है, उसके अलग अलग सेक्शंस को मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आपको सुविधा हो और अपने खाली समय में भी आप जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको रिवाइज कर सकें और उसको शॉर्ट में अपना तैयारी कर सकें। तो इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष पर्यावरण वाला जो संस्करण है, जो उसका सेक्शन है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको समय समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी दिनों दिन और मजबूत होती रहे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। पर्यावरण रिलेटेड जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनमें हमारा जो पहला मुद्दा है वो है, किसने छोटे परमाणु रिएक्टरों से एआई को संचालित करने के लिए पहले कारपोरेट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो गूगल ने किया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना है? तो भारत बना है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किसने लॉन्च किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किस भारतीय शहर ने 24 घंटे में 1.1 मिलियन पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश ने बनाया है। और यह पौधारोपण किस अवसर पर किया गया है? तो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चला था उसमें शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने मित्र वन स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। यह किस अभियान के तहत किया जाएगा? तो ये वृक्षारोपण जन अभियान के तहत किस राज्य सरकार ने मित्र वन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका निर्णय लिया है। किस अभियान का हिस्सा है? वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का हिस्सा है। मित्र वन के तहत विस्तृत वृक्षारोपण किया जाएगा उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के साथ। इस पहल में कुछ विशेष वन स्थापित किए जाएंगे, शक्ति वन, युवा वन और बाल वन। प्रत्येक जिले में जो वृक्षारोपण जन अभियान में भाग ले रहे हैं उनको भी स्थापित किया जाएगा। किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की जिम्मेदारी संभाली है। किस देश ने जलवायु वित्त कार्यवाही कोष CFAF की घोषणा की है? अजरबैजान ने। और इसमें प्रारंभिक धन संग्रह $1 बिलियन है। और COP29 कहाँ आयोजित किया गया? बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। और कब आयोजित किया गया? 11 से 22 नवंबर 2024 तक इसको आयोजित किया गया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कोयला और खदान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने। और ये कहाँ उद्घाटन किया गया? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया धारित्री कैंपस, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता में। द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? खाद्य एवं कृषि संगठन ने जारी की। और वर्ष 2020 में वैश्विक वन क्षेत्रफल कितना था? लगभग तो 4.1 बिलियन हेक्टेयर या भूमि क्षेत्र का 31% हिस्सा वन क्षेत्र था। भारत ने 2010 से 2020 के बीच वार्षिक शुद्ध वन वृद्धि के लिए शीर्ष 10 स्टेटों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान। और सबसे ज्यादा शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि के साथ पहला स्थान चीन ने प्राप्त किया है। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और वायु प्रवाह ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो मेटवाई के सचिव S कृष्णन ने किया है। वायु प्रवाह ऐप का उद्घाटन किस अवसर पर किया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उस दिन पर इसका जो है उद्घाटन किया गया। ये किसने विकसित किया है? तो ये कंप्यूटर की कंपनी है CDAC। किस जानवर का पहली बार अंतरराष्ट्रीय
प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में आकलन किया गया है और इसे सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। तो हिमालयन वुल्फ को विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एक नए बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की गई है? तो सोहेलवा वन जीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई है। ये जो सोहेलवा वन जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? ये श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले के थोड़े थोड़े हिस्से को मिलाकर बनाया जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य भारत में कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों का दूसरा घर बन गया है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह अभ्यारण्य कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? जो मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो मंदसौर में है और नीमच जिले में फैला हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। एक है नागी और दूसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। दोनों पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में है। किस बाघ अभ्यारण्य ने वन आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली लॉन्च की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ने बाघ अभ्यारण्य में वन आग का पता लगाने के लिए ये उन्नत एआई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। और पेंच टाइगर जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। दक्षिण भारत का पहला और देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बंगलौर में किया गया। इबेरियन लिंक्स दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्ली प्रजातियों में से एक है। इसको IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है? 24 मई को। और मारखोर एक जंगली बकरी की प्रजाति है जो कहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ये जो मारखोर जंगली बकरी है ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। भारत में मारखोर की उप प्रजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कजा शिखर सम्मेलन लिविंगस्टोन जाम्बिया में आयोजित हुआ। और ये TFCA है क्या? ये दक्षिण अफ्रीका में अंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रकृति और परिदृश्य संरक्षण क्षेत्र है जो कि 5 देशों में फैला है। कजा और इस कहाँ अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में फैला हुआ है। कजा TFCA का पूरा नाम क्या है? कवांगो जाम्बेजी। कवांगो नदी है, जाम्बेजी नदी है, इनके बीच का ये हिस्सा है ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जल की तरफ से संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? यूनेस्को ने प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट का विषय क्या है? समृद्ध और शांति के लिए जल। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच के बिना रह रहे हैं? 2.2 बिलियन लोग विश्व में बिना सुरक्षित प्रबंधित पेयजल के बिना रह रहे हैं। कितने लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित जल स्वच्छता तक पहुंच नहीं है? तो 3.5 बिलियन लोगों तक ये पहुंच नहीं है। कृषि से कितने % ताजे पानी की निकासी होती है? 70% जो पेयजल है वो कृषि में जा रहा है। इसके बाद कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उद्योग में 20% और घरेलू और नगरपालिका उपयोग के लिए 12%। हाल ही में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री घोंघा की नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानो क्लामिस द्रौपदी रखा गया है। यह क्या है? हेड शील्ड समुद्री घोंघा है। वाह भाई, घोंघा का नाम जो है द्रौपदी रख दिया। ये कहाँ पाई गई है? तो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तट पर पाई गई है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो हिसार हरियाणा में चालू हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति किसने नियुक्त की है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
इसको नियुक्त की है। भारत तटरक्षक बल का कौन सा विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज मनीला बे फिलीपींस पहुंचा? तो इसका नाम है समुद्र पहरेदार। आईसीजी जहाज किन एशियन देशों की विदेशी तैनाती पे था? तो फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनई की तैनाती पे था। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के पहले व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार हिम तेंदुओं की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो 718 जो हिम तेंदुए हैं वो जंगल में हैं। किस राज्य में हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है? तो लद्दाख में है। पहली बार केरल सरकार ने पर्यावरण बजट पेश किया है। भारत में पहली बार केरल ऐसा राज्य है जिसने पर्यावरण बजट पेश किया है। जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 ने वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है सुपर प्रदूषकों को खत्म करने के लिए। कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि की हरियाली और प्रतिस्थापन, जिसको शॉर्ट फॉर्म है ग्रो, रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने ग्रो पहल किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? भारत की बंजर भूमि को कृषि वानिकीकरण के माध्यम से बदलने के लिए। वर्ष 2030 तक कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने का लक्ष्य है? 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को किसने मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसका मुख्यालय भारत में बनाया जाएगा। और किन 7 बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए इसको स्थापित किया जाएगा? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। इन 7 बड़ी बिल्लियों में से 5 बड़ी बिल्लियां भारत में पाई जाती हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बना है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। भले ही यहाँ महाराष्ट्र लिखा है लेकिन यह संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगहों पे है। ये एशिया का कौन सा डार्क स्काई पार्क था? एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। पेंच टाइगर रिजर्व किन 2 राज्यों में फैला है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। किस राज्य ने दुनिया में अपनी तरह का पहला मेलनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? उड़ीसा ने। यह सफारी किस टाइगर रिजर्व में स्थापित की जाएगी? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज में इसको स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में प्रकाशित अंतिम ऑल इंडिया टाइगर आकलन रिपोर्ट के अनुसार मेलनिस्टिक बाघों का एकमात्र घर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज, उड़ीसा है। COP28 के दौरान भारत ने किस देश के साथ मिलकर वैश्विक हरित क्रेडिट की पहल की? संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर। ग्रीन औद्योगिकरण पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 दुबई में लॉन्च की गई। किस महाद्वीप में उद्योगों को हरित वृद्धि को तेज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है? अफ्रीका में उद्योगों की हरित वृद्धि को तेज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। यूनिसेफ की संस्था जनरेशन अनलिमिटेड ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की है? भारत के सहयोग से। यह पहल लॉन्च की गई दुबई, UAE में। अगला हमारा पॉइंट है सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी। यह पहल किसने लॉन्च की है? संयुक्त राष्ट्र ने लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ के बन्नी घास के मैदानों में किस जानवर के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? चीता के लिए। वैश्विक नदी शहर गठबंधन GRCA कहाँ लॉन्च किया गया है? COP28 में। भारत की किस पहल से प्रेरित एक भारत नेतृत्व वाली पहल है? तो ये रिवर सिटीज अलायंस के जो है का अनुकरण है। COP28 में किस भारतीय संगठन ने रेस टू रिजिलियंस कैंपेन में भाग लिया? क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच न्यू
क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा। इस सूचकांक में कितने देश शामिल किए गए? 63 देश और एक अकेले यूरोपीय संघ अर्थात 63+1। सूचकांक में पहले 3 स्थान पे किसी को नहीं रखा गया है। चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया, 6ठे पर फिलीपींस को रखा गया है। सूचकांक के अंतिम 3 देश कौन हैं? तो सऊदी अरब, ईरान और यूएई, इनको सबसे नीचे रखा गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। भारत का स्कोर इसमें क्या है? तो भारत का स्कोर 7वां है, अर्थात भारत काफी अच्छा काम कर रहा है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। CCPI 2023 में भारत का स्थान कितना था? पिछले साल 8वां था, उससे 1 रैंक हमारी सुधर गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? तो लद्दाख के हानले में खोला गया है। यह अभ्यारण्य किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2023 या COP28 का मेजबान शहर कौन था? दुबई। यूएई का जो शहर है दुबई, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। किस मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। ये जो डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन सा उप सप्ताह भारत की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के संरक्षण से उद्देश्य से मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह इसलिए मनाया जाता है। इस साल इसका विषय था वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। कौन सी योजनाएं टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित की गई हैं? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। ये योजनाएं किस मंत्रालय के तहत अधिसूचित की जाती हैं? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये अधिसूचित की जाती हैं। योजनाएं किस पहल में अधिसूचित की गई हैं? लाइफ। लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसकी खोज की है। इस प्रजाति का नाम क्या रखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है, बैटिलिप्स कलामी। और ये कहाँ मिला है? ये मंडपम तट है रामेश्वरम के पास तमिलनाडु में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 2024 का इसका जो विषय था, जो थीम थी, वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। ये किसकी थीम थी? 16 सितंबर को जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों, जो पर्यावरण के क्षेत्र के जितने भी समसामयिक मुद्दे थे, जितने भी सम्मेलन हुए, उनकी जो थीम थी, जितने भी दिवस है महत्वपूर्ण, वो सभी मैंने आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत कर दिए। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।